श्रीमद्भागवत तृतीय स्कंद 29वां अध्याय भक्ति का मर्म और काल की महिमा। देवहूति ने पूछा, प्रभु, प्रकृति पुरुष और महत्वादि का जैसा लक्षण सांख्य शास्त्र में कहा गया है तथा जिसके द्वारा उनका वास्तविक स्वरूप अलग अलग जाना जाता है और भक्ति योग को ही जिसका प्रयोजन कहा गया है वह आपने मुझे बताया। अब कृपा करके भक्ति योग का मार्ग मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। इसके सिवा जीवों की जन्म मरण रूपा अनेक प्रकार की गतियों का भी वर्णन कीजिए, जिनके सुनने से जीव को सब प्रकार की वस्तुओं से वैराग्य होता है। सबके लिए ये प्रश्न है। क्या कह रहे हैं कि आपने मुझे बहुत कुछ बताया सांख्य योग के शास्त्र में। सांख्य योग शास्त्र एक, उसके बारे में, प्रकृति पुरुष के बारे में, महत तत्ववादी उनके सारे लक्षण बताए आपने। अब कृपा करके भक्ति योग का मार्ग मुझे विस्तार पूर्वक बताइए कि भक्ति योग का मार्ग कैसा है, कैसे चला जाता है भक्ति योग के मार्ग पे। और दूसरा प्रश्न क्या किया, इसके सिवा जीवों की जन्म मरण रूपा अनेक प्रकार की गतियों का भी वर्णन कीजिए। जन्म और मरण की कितनी गति है उनको, इनके विषय में भी बताइए, जिनके सुनने से जीव को सब प्रकार की वस्तुओं से वैराग्य हो जाए। क्योंकि ये वस्तुओं से जो मोह है हमारा, वो ही तो हमें कुछ करने नहीं देता है, बनने नहीं देता है, आगे बढ़ने नहीं देता है। खाली यही स्थूल का मोह है, जिसके भय से लोग शुभ कर्मों में प्रवृत्त होते हैं। और जो ब्रह्मादि का भी शासन करने वाला है, उस सर्व समर्थ काल का स्वरूप भी आप मुझसे कहिए। कितने गहरे प्रश्न किए हैं देवहूति ने। ज्ञान दृष्टि के लुप्त हो जाने के कारण देहादि मिथ्य वस्तुओं में जिन्हें आत्माभिमान हो गया है तथा बुद्धि के कर्माशक्त रहने के कारण अत्यंत श्रमित होकर जो चिरकाल से अपार अंधकारमय संसार में सोए पड़े हैं, उन्हें जगाने के लिए आप योग प्रकाशक सूर्य ही प्रकट हुए हैं। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, कुरु श्रेष्ठ विदुर जी, माता के ये मनोहर वचन सुनकर महामुनि कपिल जी ने उनकी प्रशंसा की और जीवों के प्रति दया से द्रवीभूत हो बड़ी प्रसन्नता के साथ उनसे इस प्रकार बोले। अब श्री भगवान ने कहा, मतलब कपिल मुनि ने, माता जी, साधकों के भाव के अनुसार भक्ति योग का अनेक प्रकार से प्रकाश होता है। साधकों के भाव के अनुसार, आप, मैं समझाऊंगी इतना तो आप, वो तार टूट जाएगा, और कंटिन्यू रखूंगी तो तार जुड़ा रहेगा। तो आप लोग हर एक शब्द पे आप खुद फोकस डालो सुनने में। साधकों के भाव के अनुसार भक्ति योग का अनेक प्रकार से प्रकाश होता है, क्योंकि स्वभाव और गुणों के भेद से मनुष्यों के भाव में भी विभिन्नता आ जाती है। स्वभाव और गुणों के भेद से मनुष्य के भाव में भी विभिन्नता आ जाती है। जो भेददर्शी क्रोधी पुरुष हृदय में हिंसा, दंभ अथवा मात्सर्य का भाव रखकर मुझसे प्रेम करता है, वह मेरा भक्त है, वह मेरा भक्त है। लेकिन भक्त कौन सा? तामस भक्त। वो तामस भक्त है जो ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, अहंकार ये रख के भक्ति करता है। वो कौन सा भक्त है? तामस भक्त। भक्त तो है लेकिन तामस भक्त है। असुरों ने यही करा था। जो पुरुष विषय, यश और ऐश्वर्य की कामना से प्रतिमादि में मेरा भेदभाव से पूजन करता है, वह राजस भक्त है।
भक्त तो वो भी है। अब भक्ति का पूरा डिटेल बता रहे हैं कि कितनी तरह की भक्ति होती है। 2 तरह की तो बता दी, 2 तरह के भक्त बता दिए। जो व्यक्ति पापों का क्षय करने के लिए, परमात्मा को अर्पण करने के लिए और पूजन करना कर्तव्य है, इस बुद्धि से मेरा भेदभाव से पूजन करता है, वह कौन सा भक्त है? हैं? सात्विक। वो तो पता ही होना चाहिए भाई, तामसिक राजसिक बोल दिया तो अब सात्विक आएगा ही। ये तो दिमाग भी लगाना चाहिए, पर दिमाग दब गया, थोड़ी सी स्क्रू लूज हो गए। स्क्रू लूज हो तो किले नीचे गिर जाती है। वो स्क्रू लूज हो गया इसका बोर्ड का, तो फिर पंखा नहीं चलेगा, बिजली वाले को बुलाएंगे, स्क्रू टाइट करेंगे। कोई हर चीज़ का स्क्रू तो लूज होता है। साइकिल लो, स्कूटर लो, गाड़ी लो, कोई भी चीज़ लो, तो ऐसे हमारी बुद्धि का स्क्रू लूज नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार गंगा का प्रवाह अखंड रूप से समुद्र की ओर बहता रहता है, उसी प्रकार मेरे गुणों के श्रवण मात्र से मन की गति तेल धारावत अविच्छिन्न रूप से मुझ सर्वांतर्यामी के प्रति हो जाना तथा मुझ पुरुषोत्तम में निष्काम और अनन्य प्रेम होना, यह निर्गुण भक्ति योग का लक्षण कहा गया है। अब निर्गुण भक्ति योग का लक्षण बता दिया। अब ध्यान से तो आपको ही सुनना पड़ेगा। ऐसे निष्काम भक्त दिए जाने पर भी मेरी सेवा को छोड़कर सालोक्य, साष्टी, सामीप्य, सारूप्य ये और सायुज्य, ये मोक्ष के नाम है, अलग अलग मोक्ष तक नहीं लेते। वह भगवत सेवा के लिए मुक्ति का तिरस्कार करने वाला यह भक्ति योग ही परम पुरुषार्थ अथवा साध्य कहा गया है। इसके द्वारा पुरुष तीनों गुणों को लांघ कर मेरे भाव को, मेरे प्रेम रूप अप्राकृत स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। आज पता है एक्सीडेंट हो गया कितना बड़ा, अब तुम्हारा ध्यान गया, देख लो, तुरंत ध्यान गया। बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया आज। एक बड़े ट्रक ने एक चींटी को कुचल डाला। सबने सोचा ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। ये जो मुक्ति बताई है, ऐसे निष्काम भक्त दिए जाने पर भी मेरी सेवा को छोड़कर सालोक्य मुक्ति है भगवान के नित्य धाम में निवास करना। दूसरी है साष्टी, वो है भगवान के समान ऐश्वर्य भोग। तीसरी है सामीप्य, भगवान की नित्य समीपता। चौथी है सारूप्य, भगवान का सा रूप। और पांचवी है सायुज्य, भगवान के विग्रह में समा जाना, उनसे एक हो जाना या ब्रह्म रूप प्राप्त कर लेना। ये 5 तरह की मुक्ति है। एक बार आप भी बोलो, सालोक्य, साष्टी, सामीप्य, सारूप्य, सायुज्य, ये 5 तरह की मुक्ति है। ये पहली मुक्ति बोलना, भगवान के नित्य धाम में निवास। दूसरी है भगवान के समान ऐश्वर्य भोग। तीसरी है भगवान की नित्य समीपता। चौथी है भगवान का सा रूप, सारूप्य है ना, भगवान का स्वरूप। और सायुज्य का क्या होता है? 5वां, भगवान के विग्रह में समा जाना। सायुज्य मतलब समा जाना, उनसे एक हो जाना या ब्रह्म रूप प्राप्त कर लेना। ये मुक्ति है 5 तरह की। भगवत सेवा के लिए मुक्ति का तिरस्कार करने वाला यह भक्ति योग ही परम पुरुषार्थ अथवा साध्य कहा गया है। इसके द्वारा पुरुष तीनों गुणों को लांघ कर
मेरे भाव को, मेरे प्रेम रूप अप्राकृत स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। कि जो भगवत सेवा करता है ना, वो मुक्ति की भी इच्छा नहीं करता। वो नहीं कहता कि मुझे मुक्ति चाहिए। वो क्या कहता है, वो तिरस्कार कर देता है इसका, और क्या कहता है कि भक्ति योग ही परम पुरुषार्थ और साध्य कहा जाता है। कि मेरा साध्य तो भक्ति से योग करना है, और वो तीनों गुणों को लांघ कर भगवान के अप्राकृत, प्राकृत और अप्राकृत प्रेम रूप में के स्वरूप में समा जाता है। निष्काम भाव से श्रद्धा पूर्वक अपने नित्य नैमित्तिक कर्तव्यों का पालन कर नित्य प्रति हिंसा रहित उत्तम क्रिया योग का अनुष्ठान करने, मेरी प्रतिमा का दर्शन, स्पर्श, पूजा, स्तुति और वंदना करने, प्राणियों में मेरी भावना करने, धैर्य और वैराग्य के अवलंबन, महापुरुषों का मान, दीनों पर दया और सम्मान स्थिति वालों के प्रति मित्रता का व्यवहार करने, यम नियमों का पालन, अध्यात्म शास्त्रों का श्रवण और मेरे नामों का उच्च स्वर से कीर्तन करने से तथा मन की सरलता, सत्पुरुषों के संग और अहंकार के त्याग से मेरे धर्मों का यानी भागवत धर्मों का अनुष्ठान करने वाले भक्त पुरुष का चित्त अत्यंत शुद्ध होकर मेरे गुणों के श्रवण मात्र से अनायास ही मुझ में लग जाता है। अब इतनी सारी चीज़ चाहिए, क्या क्या चाहिए, कितने आपने गिना क्या? अब क्या फिर कहाँ चले गए? एक्सीडेंट की सोचने लगे होंगे, चींटी को मार दिया, हॉस्पिटल गई होगी। देखो फिर से बताती हूँ। निष्काम भाव से श्रद्धा पूर्वक अपने नित्य नैमित्तिक कर्तव्यों का पालन करना। जो हम नित्य, जो हमारे नैमित्तिक कर्तव्य करते हैं ना रोज, उनका पालन करना। हम क्या करते हैं, आज कर लिया, कोई परेशानी आ गई या कोई घर में मेहमान आ गया, छोड़ देते हैं, इनके जाने के बाद कर लेंगे। अब ना तो भाव का योग है, अब ना तो भाव का सत्संग है। नित्य रोटी खाते हैं, वो नहीं छोड़ते ना, चाय नहीं छोड़ते। छोरी चाय बना के लिया, सिर दुख लगा, ऐसा मेहमान आया, चाय कौन मिली। ये नहीं कहेंगे ऐसा मेहमान आया घर में, मेरी तो पूजा पाठ छूट गई। कुछ भी करो घर में, आप कितना भी काम करो, लेकिन जैसे खाना नहीं छोड़ते हो, पीना नहीं छोड़ते हो, सोना नहीं छोड़ते, 2 रात नहीं सोओगे, मेहमान आए हुए हैं, पहली सोऊंगा, आज तो थक गया मेहमाना को करता करता। अरे बाबा रे, अच्छी समस्या है, क्या करें। लेकिन भक्ति भूल जाते हैं। तो निष्काम भाव से श्रद्धा पूर्वक अपने नित्य नैमित्तिक कर्तव्यों का पालन करना। क्या करना? किसका? नित्य नैमित्तिक कार्यों का। नित्य प्रति हिंसा रहित उत्तम क्रिया योग का अनुष्ठान करने। नित्य प्रति हिंसा रहित, हिंसा नहीं हो, बस जो प्राणी हिंसा नहीं करेगा वो क्रिया, उत्तम क्रिया योग का अनुष्ठान करेगा। हम लोग तो बहुत हिंसा करते हैं, देख वो तो कर ही नहीं रही, मैंने तो इतनी चौथ का उजमन कर दिया, मैंने तो ये कर दिया, मैंने तो गणगौर उजम दी, मैंने तो ये क्या उजम दी, आस माता उजम दी, और वही माता उजम दी, उजमाबाई होगी थे तो सारी। बताओ, ये कर दिया, वो कर दिया, इसने तो कुछ ही नहीं किया। लेकिन अनुष्ठान उत्तम होता है वो जो हिंसा रहित करता है। हिंसा, किसी पशु की भी हिंसा नहीं करता, किसी का सताता नहीं। मतलब मेरी प्रतिमा का दर्शन, दर्शन का तो मैं टाइम ही नहीं है गुरुजी, हम कैसे आपकी प्रतिमा का, तस्वीर का नहीं बताया, प्रतिमा बताया ना। ना 8 बजे दुकान का टाइम, देखी तेरी प्रतिमा। अरे मेरी थोड़ी, मेरे गुरुजी की प्रतिमा। ना ना, हमें टाइम नहीं है प्रतिमा का। स्पर्श, भावों का स्पर्श ही भगवान का स्पर्श है, भजन का। पूजा, स्तुति और वंदना करने, प्राणियों में मेरी भावना करने। हम कितने प्राणियों में भावना भरते, अपने अपने परिवार वालों में नहीं भरते भावना। किसी ने पूछा ये कौन है, बोले मेरा घर वाला। बोला बाहर वाला भी है क्या कोई? बोले सब बाहर वाले, ये घर वाला। हाँ बात तो सही है।
लेकिन कह रहे हैं कितना भावना भरते हो लोगों में भगवान के नाम की। अपने जब लड़की की शादी होती है ना तो पीहर में सबके भावना भर देती है, देख माँ ये आवेगा, कल तक कोई ये बह नहीं था, ये आवेगा अन्न के लिए, या सब्जी बनाई, या बनाई, वो बनाई, ये बनाया, नहीं हो अच्छे लगा, नहीं हो अच्छे लगा, भूल गए मैं मेरे को क्या अच्छा लगता है। माँ कहती है बेटा तेरे को क्या अच्छा लगता है ये भी तो बता, वो तो तेरे को पता ही है, तू तो निगाह रख मेरे को क्या अच्छा लगता है, मैं निगाह रखूँ अन्न क्या अच्छा लगा है। बोला बेटा मैं तो पिसगा प्राणियों में मेरी भावना भरना, हम तो लोगों की भावना भर देते हैं। धैर्य और वैराग्य के अवलंबन, मन मन में बोलते हैं ना, धैर्य और वैराग्य का अवलंबन यानी सहारा। धैर्य तो है नहीं, है ही नहीं, धैर्य तो खत्म। भगवान जाने कैसे बच्चों को धैर्य कर लिया प्रसव पीड़ा में। अब तो कोई नहीं कहते थे जल्दी को न्यास को मन ने क्यों कही, अरे ये अरे बाबा रे, सही बात भी हम किसी को नहीं कह सकते, गलत तो बहुत दूर की बात है। और कोई ये कहते गलत क्या कहा है, फिर चुप ले लो, फिर चुप हो जाए। कोई सहन करता ही नहीं है, कोई सहन शक्ति तो सबसे पहला गुण है। बीज कितना सहन करता है, अपना अस्तित्व मिटा देता है तब जाके पेड़ बनता है भैया, तब जाके वो धरती फाड़ता है। सारा अस्तित्व प्राणी मिटाता है ना अपना, तब जाकर के कुछ बनेगा। हम अपना अस्तित्व तो मिटा नहीं सकते, मैं कुछ हूँ तो तू कुछ ही रह जाएगी। सब कुछ बनना है तो अपना अस्तित्व मिटाना ही पड़ेगा। महापुरुषों का मान, महापुरुषों का मान रखना चाहिए, सम्मान देना चाहिए उनकी वाणी को, उनके शरीर को, उनके हर एक विशेषता को। दीनों पर दया और सम्मान, स्थिति वालों के प्रति मित्रता का व्यवहार करने। दीनों पर क्या करना है, दया। हम दीनों को तो और सताते हैं, बेकार बेकार, और वो हमारे काम बहुत आते हैं, फिंगरे हुए कोई काम नहीं आते हमारे, ये दीन ही काम आते हैं। जो दीनों पर अत्याचार करता है ना, दीन तो वो है, दीन दयाल उनका नहीं है। और समान स्थिति वालों के प्रति मित्रता का व्यवहार करना चाहिए। यम नियमों का पालन जो भी हम कर रहे हैं नियम से, अध्यात्म शास्त्रों का श्रवण जो आप कर ही रहे हो, जबरदस्ती सुना रहे हैं आपको, और मेरे नामों का उच्च स्वर से कीर्तन करने से। अब आप ये कहोगे तो जबरदस्ती सुनावे, सुना के दिखा मैं आऊँगी नहीं जब बताओ, तुम आ तो गई लेकिन सुनो भाव से, तब है वो सुनने का तो। और मेरे नामों का उच्च स्वर से कीर्तन करना, उच्च स्वर से, शिक्षित स्वर से, कुछ जान करके कि भगवान के नाम का मैं कीर्तन कर रहा हूँ तो मेरा तन है ये शुभ कर्म कर रहा है। मन की सरलता, सत्पुरुषों के संग, मन के अंदर सरलता होनी चाहिए हमेशा प्राणी के, और सत्पुरुषों का संग करना चाहिए, दुष्टों का संग कभी नहीं करना चाहिए। दुष्ट आपको दुष्टता सिखा देंगे, रुष्ट होना सिखा देंगे, और आपको विनष्ट के मार्ग पे ले चलेंगे, विशिष्ट नहीं बनने देंगे। और सत्पुरुष आपको विशिष्ट बना देंगे, शिष्ट बना देंगे। और अहंकार के त्याग से मेरे धर्मों का अनुष्ठान करने वाले भक्त पुरुष का चित्त सदा शुद्ध रहता है, और वो मेरे गुणों के श्रवण से अनायास ही मुझ में लग जाता है। अनायास ही, उसे पता भी नहीं चलता, अनायास ही हमें सत्संग मिल गया। जिस प्रकार वायु के द्वारा उड़कर जाने वाला गंध अपने आश्रम पुष्प से घ्राणेन्द्रिय तक पहुंच जाता है, उसी प्रकार भक्ति योग में तत्पर और राग द्वेष आदि विकारों से शून्य चित्त परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। मैं आत्मा रूप से सदा सभी जीवों में स्थित हूँ,
इसलिए जो लोग मुझ सर्वभूत स्थित परमात्मा का अनादर करके केवल प्रतिमा में ही मेरा पूजन करते हैं, उनकी वह पूजा स्वांग मात्र है। मैं सबका आत्मा परमेश्वर सभी भूतों में स्थित हूँ। ऐसे दशा में जो मोहवश मेरी उपेक्षा करके केवल प्रतिमा के पूजन में ही लगा रहता है, वह तो मानो भस्म में ही हवन करता है। जो भेददर्शी और अभिमानी पुरुष जो दूसरे जीवों के साथ बैर बांधता है और इस प्रकार उनके शरीरों में विद्यमान मुझ आत्मा से ही द्वेष करता है, उसके मन को कभी शांति नहीं मिल सकती। माता जी, जो दूसरे जीवों का अपमान करता है, वह बहुत सी घटिया बढ़िया सामग्रियों से अनेक प्रकार के विधि विधान के साथ मेरी मूर्ति का पूजन भी करे, तो भी मैं उससे प्रसन्न नहीं हो सकता। इसलिए कभी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। मनुष्य अपने धर्म का अनुष्ठान करता हुआ तब तक मुझे ईश्वर की प्रतिमा आदि में पूजा करता रहे, जब तक उसे अपने हृदय में एवं संपूर्ण प्राणियों में स्थित परमात्मा का अनुभव न हो जाए। जो व्यक्ति आत्मा और परमात्मा के बीच में थोड़ा सा भी अंतर करता है, उस भेददर्शी को मैं मृत्यु रूप से महान भय उपस्थित करता हूँ। अतः संपूर्ण प्राणियों के भीतर घर बनाकर उन प्राणियों के ही रूप में स्थित मुझ परमात्मा का यथा योग्य दान मान मित्रता के व्यवहार तथा समदृष्टि के द्वारा पूजन करना चाहिए। एकदम सरल भाषा में देखो कितनी अच्छी बात बता दी हमारे उत्थान के लिए। माता जी, पाषाण आदि अचेतनों की अपेक्षा वृक्ष आदि जीव श्रेष्ठ है। उनसे सांस लेने वाले प्राणी श्रेष्ठ है। उनमें भी मन वाले प्राणी उत्तम और उनसे इंद्रियों की वृत्तियों से युक्त प्राणी श्रेष्ठ है। सेंद्रिय प्राणियों में भी केवल स्पर्श का अनुभव करने वालों की अपेक्षा रस का ग्रहण कर सकने वाले मत्स्यादि उत्कृष्ट है, तथा रसवेताओं की अपेक्षा गंध का अनुभव करने वाले भ्रमरादि और गंध का ग्रहण करने वालों से भी शब्द का ग्रहण करने वाले सर्पादि श्रेष्ठ है। शब्दों को सर्प सर्व करते हैं, पर श्रेष्ठ है वो। मतलब कौन मतलब तुलना कर रहे हैं, वो उसे श्रेष्ठ है, वो उसे श्रेष्ठ है, वो उसे श्रेष्ठ है। फिर से पढ़ूँ क्या, टाइम हो गया पर। उनसे भी रूप का अनुभव करने वाले काकादि उत्तम हैं, और उनकी अपेक्षा जिनके ऊपर नीचे दोनों ओर दांत होते हैं, वे जीव श्रेष्ठ है। उनमें भी बिना पैर वालों से बहुत से चरणों वाले श्रेष्ठ है, तथा बहुत चरणों वालों से 4 चरण वाले और 4 चरण वालों से भी 2 चरण वाले मनुष्य श्रेष्ठ है। मनुष्यों में भी 4 वर्ण श्रेष्ठ है, उनमें भी ब्राह्मण श्रेष्ठ है। ब्राह्मणों में वेद को जानने वाले उत्तम है, और वेदज्ञों में भी वेद का तात्पर्य जानने वाले श्रेष्ठ है। तात्पर्य जानने वालों से संशय निवारण करने वाले, उनसे भी अपने वर्णाश्रमोचित धर्म का पालन करने वाले, तथा उनसे भी आसक्ति का त्याग और अपने धर्म का निष्काम भाव से आचरण करने वाले श्रेष्ठ है। देखो वो उसे श्रेष्ठ है, वो उसे श्रेष्ठ है, कितनी अच्छी बात बताई है। उनकी अपेक्षा भी जो लोग अपने संपूर्ण कर्म, उनके फल तथा अपने शरीरों को भी मुझे ही अर्पण करके भेदभाव छोड़कर मेरी उपासना करते हैं, वे श्रेष्ठ है। इस प्रकार मुझे ही चित्त और कर्म समर्पण करने वाले अकर्ता और समदर्शी पुरुष से बढ़कर मुझे कोई अन्य प्राणी नहीं दिखता। भगवान ने साफ कह दिया मेरे लिए कौन श्रेष्ठ है और जो मुझे कौन प्यारा है। अतः यह मानकर कि जीव रूप अपने अंश से साक्षात भगवान ही सब में अनुगत है, इन समस्त प्राणियों को बड़े आदर के साथ मन से प्रणाम करे। माता जी, इस प्रकार मैंने तुम्हारे, देखो मम्मी नहीं बोल रहे, माता जी बोल रहे हैं। मम्मी कहाँ से निकल के आ गया? दादी जी, माता जी, दादाजी, चाचा जी, पिताजी, अब दादाजी की जगह दादू।
मामा जी की जगह मामू, नाना जी की जगह नानू, नानू। देखो सब चेंज हो गया, जमाना है, जमाने के साथ चल रहे हैं। माता जी, इस प्रकार मैंने तुम्हारे लिए भक्ति योग और अष्टांग योग का वर्णन किया। इनमें से एक का भी साधन करने से जीव परम पुरुष भगवान को भी प्राप्त कर सकता है। एक का भी साधन अपना ले, भक्ति योग का और अष्टांग योग का। अष्टांग योग का तो मैं सोच रही हूँ कि योग का आपको बताऊंगी, लेकिन आप लोगों का धरातल होगा तो बताया जाएगा, क्योंकि धरातल देख के धरती देख के बीज डाला जाता है। भगवान परमात्मा पर ब्रह्मा का अद्भुत प्रभाव संपन्न तथा जागतिक पदार्थों के नानाविध वैचित्र्य का हेतुभूत रूप स्वरूप विशेष ही काल नाम से विख्यात है। भगवान परमात्मा पर ब्रह्म अद्भुत प्रभाव संपन्न तथा जागतिक पदार्थों के नानाविध वैचित्र्य का हेतुभूत स्वरूप विशेष ही काल नाम से विख्यात है। प्रकृति और पुरुष इसी के रूप है तथा इनसे यह पृथक भी है। नाना प्रकार के कर्मों का मूल अदृष्ट भी यही है तथा इसी से महतत्वादि के अभिमानी भेददर्शी प्राणियों को सदा भय लगा रहता है। जो सबका आश्रय होने के कारण समस्त प्राणियों में अनुप्रविष्ट होकर भूतों द्वारा ही उनका संहार करता है, वह जगत का शासन करने वाले ब्रह्मादि का भी प्रभु भगवान काल ही यज्ञों का फल देने वाला विष्णु है। इसका न तो कोई मित्र है, न कोई शत्रु और न तो कोई सगा संबंधी ही है। यह सर्वदा सजग रहता है और अपने स्वरूप भूत श्री भगवान को भूलकर भोग रूप प्रमाद में पड़े हुए प्राणियों पर आक्रमण करके उनका संहार करता है। इसी के भय से वायु चलता है, इसी के भय से सूर्य तपता है, इसी के भय से इंद्र वर्षा करते हैं और इसी के भय से तारे चमकते हैं। इसी से भयभीत होकर औषधियों के सहित लताएं और सारी वनस्पतियां समय समय पर फल फूल धारण करती है। इसी के डर से नदियां बहती है और समुद्र अपनी मर्यादा से बाहर नहीं जाता। इसी के भय से अग्नि प्रज्वलित होती है और पर्वतों के सहित पृथ्वी जल में नहीं डूबती। इसी के शासन से यह आकाश जीवित प्राणियों को श्वास प्रश्वास के लिए अवकाश देता है और महतत्व अहंकार रूप शरीर का 7 आवरणों से युक्त ब्रह्मांड के रूप में विस्तार करता है। इस काल के ही भय से सत्वादि गुणों के नियामक विष्णु आदि देवगण, जिनके अधीन यह सारा चराचर जगत है, अपने जगत रचना आदि कार्यों में युग क्रम से तत्पर रहते हैं। यह अविनाशी काल स्वयं अनादि किंतु दूसरों का आदि करता यानी उत्पादक है तथा स्वयं अनंत होकर भी दूसरों का अंत करने वाला है। यह पिता से पुत्र की उत्पत्ति कराता हुआ सारे जगत की रचना करता है और अपनी संहार शक्ति मृत्यु के द्वारा यमराज को भी मरवाकर इसका अंत कर देता है। इतनी बड़ी शक्ति है काल की। ओम शांति ही शांति ही शांति प्रशांति ही।